पहले के राजा लेते थे वो संकल्प क्यों लेते थे? जनक जी ने संकल्प लिया, जो इस धनुष को उठाएगा चढ़ाएगा उसी के साथ बेटी ब्याहूंगा। तो जनक जी को क्या पड़ी जो उन्होंने ये संकल्प लिया? संकल्प व्यक्ति कब लेता है? जब उसको कुछ अच्छा नजर आता है। क्या जनक जी ने देखा था? जनक जी ने देखा था कि जनक जी की बेटी माता जानकी जी 4 साल की थी और जनक जी ने अपने गुप्तचरों से, अपने द्वारपालों से कहा था कि आज मैं धनुष का पूजन करने के लिए आऊँगा, धनुष का पूजन करने आऊँगा। धनुष के नीचे गाय का गोबर लाकर लिपा जाए और चौक पूरा जाए, पूजन करी जाए। 10,000 द्वारपाल धनुष को उठाने में लग गए पर धनुष नहीं उठा। आसपास से उन्हें लीप दिया, पूजन की तैयारी कर दी। इतने में जानकी जी ने आकर देखा, 4 साल की जानकी जी आकर देखती हैं, पूछती हैं द्वारपालों से, काका जी आपने धनुष के नीचे तो लीपा ही नहीं, पिताजी कितने नाराज होंगे। आपने धनुष के नीचे नहीं लीपा, पिताजी नाराज होंगे। हमसे धनुष उठा नहीं। 4 साल की सीता जी ने कहा आपसे धनुष नहीं उठा, लाओ मैं लीप देती हूँ। 4 साल की जानकी जी उल्टे हाथ से धनुष उठाई, हाथ में गोबर लेकर जानकी जी ने लीप दिया, धनुष को रख दिया। जनक जी पूजन करने के लिए, जनक जी पूजन करने के लिए आए और जनक जी ने पूजन करते समय देखा कि धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है। जनक जी ने पूछा ये भाग लिपा कैसे, ये किसने लिप दिया? तो द्वारपालों ने कहा ये सीता जी ने, जानकी जी ने लिपा। 4 साल की जानकी, 4 वर्ष की जानकी और धनुष उठा लिया। हाँ, बुलाओ सीता जी को। जानकी जी को बुलाया गया और जानकी जी को बुलाकर पूछा गया, बोलो जानकी ये धनुष कैसे उड़ गया? सीता जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष उठाकर सीधे हाथ से लीप कर बता दिया। जैसे लीप कर बताया, जनक जी ने संकल्प ले लिया, मेरी बेटी का विवाह मैं उसके साथ करूंगा जो सीधे हाथ से धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, बेटी उसी के साथ ब्याह दूंगा। जैसे जनक जी ने संकल्प लिया था, वैसे ही शिव महापुराण की कथा कर रही है। राजा ने संकल्प लिया कि हथनी जिसके गले में माला पहनाएगी, बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा। ये हथनी है कौन? नरसिंह पुराण कहती है ये कौन हथनी है? कहा ये वो हथनी जिसने जन्म से शंकर के मंदिर की चौखट पर इसका जन्म हुआ। एक हथनी ने इसको जन्म दे दिया, माँ प्राणों को छोड़कर चली गई थी। एक व्यक्ति रोज शिव मंदिर जाता था और इस हथनी को सहला कर जाता था। हथनी धीरे धीरे बड़ी होती गई, शिव की आराधना में यह हथनी भी डूब गई। कहते हैं हजारों हजार ऋषिवर की बुद्धि में जितना बल था, उस हथनी में उतना बल सोचने का और समझने का था कि किसका भाग्य क्या कहेगा, वो हथनी समझ जाती थी। राजा ने उसी हथनी के गले में माला पहनाने के लिए दी कि ये माला तुम अपने सूंड में रखकर जिसको पहनाओगी उसी के साथ बेटी का विवाह होगा। हथनी ने राजा की लड़की को देखा था कि इसका भाग्य क्या कहता है। ब्राह्मण के गले में, जो मित्र थे कार्तिकेय जी के, उनके गले में माला पहना दी गई। माला पहनाई, विवाह पक्का हो गया। राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ हो गया। ब्राह्मण साधारण नहीं दिया, माला पहनने के बाद उसको एक नगर का राजपाट प्राप्त हो गया, जिस नगर का राजा उसको देकर चले। शिव क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान करते क्या, शिव जी करते क्या? हम कहते हैं शंकर भगवान का केवल एक ही काम है, जो लिखा विधाता ने तुम्हारी किस्मत में, जो दुख विधाता ने लिखा, शिव जी का एक काम है। तुम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पर जो चंदन लगा रहता है वो जल चढ़ाने से धुल जाता है। जब तुम शिव जी पे जल चढ़ाते हो तो चंदन धुलता है, श्रृंगार धुलता है। उसी तरह शंकर जी पे जल चढ़ाते समय वो जल तुम्हारे भी दुख को धो देता है, दुख को धो। रोज रोज किसी के यहाँ जाओगे ना तो तुम्हारी इज्जत घट जाती है। घटती है कि बढ़ती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। घटती है। रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत घटेगी, पर रोज रोज
दरवाजे पर जाओगे तो इज्जत बढ़ेगी। किसी के दरवाजे पर जाने से इज्जत घटती है, पर महादेव के दरवाजे पर जाने से इज्जत बढ़ती है, बढ़ती है इज्जत। अभी तक तुम जाके देखना, तुम ऐसी रोड पर घूमते रहो, रोज शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दो तो पहले तो लोग कहेंगे हाँ आवारा है नंबर 1 का, बेकार है तो छोरा, बहुत अवल्ला है ये तो, बहुत बेकार है ये तो। छोरे को बेचारे को जो देखो वो एक ही बात की, ये तो अवल्ला है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। और वही छोरा जब रोज शंकर जी के मंदिर जाए और शंकर जी का श्रृंगार करे, शिव जी पे जल चढ़ाए, त्रिपुंड लगा के जब मंदिर से आए तो धीरे धीरे लोगों का कहने का तरीका बदल जाएगा, भैया ये तो रोज मंदिर जाता है, शंकर जी का भगत है, नंबर 1 का भगत। भगत शिव की भक्ति इसके अंदर, शिव का गुणगान इसके अंदर। अब शादी हो गई, राजकुमारी आ गई, राजकुमारी ने पूछ लिया अपने पति से, मैं एक राजा की लड़की, तुम एक ब्राह्मण के बेटे, मैं कैसे मिल गई तुमको? कहा 16 सोमवार के व्रत के फल से मिली। व्रत का फल इतना होता है, एक बेटा मुझे चाहिए, पुत्र की कामना से उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसको एक पुत्र भी हो गया। पुत्र होने के बाद पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो गया, बड़ा होने के बाद पुत्र ने एक दिन पूछ लिया, माँ मैं राजघराने में जन्म ले लिया, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य करा था? कभी आप भी विचार करना, चौराहे पर खड़े हुए भिखारी को देखना, किसी भिखारी को देखना, किसी बीमार व्यक्ति को देखना, किसी बहुत ज्यादा कष्टप्रद व्यक्ति को देखना, और उसको देखकर अपने आप को तुम जरूर देखना, और देखकर महादेव से प्रार्थना करना, बाबा तूने बड़ी कृपा करी, मुझे चौराहे का भिखारी नहीं बनाया, मुझे कुछ अच्छा बनाया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी, अच्छे घर में मुझे जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे इस भारत की भूमि पर जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे मध्य प्रदेश में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो तूने मुझे छिंदवाड़ा में जन्म दिया। तूने बहुत अच्छी कृपा करी जो मुझे पूरा शरीर दिया, पाँव, हाथ, आँख, मुख सब दिया, सारे डिपार्टमेंट 2-2 दिए। पाँव बोलते जाओ तो हाथ, नयन, श्रवण, जिभ्या। भगवान को भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे छिंदवाड़ा में आग लगाया, एक ही बहुत। जीवान 2 नहीं दिया, जीवान 1, और उसको भी नीचे से बांध दिया। जीवान को कभी दर्पण में कांच में देखना, नीचे से बंधी है 3 जगह से, और देखा ये बहुत ज़्यादा बोलेगी तो इसके आसपास 32 सैनिक लगा दिए हैं, 32 दांत, ज़्यादा बोले तो काट दे। इन्होंने देखा सैनिक से भी काम नहीं चलेगा तो ये जीभान के लिए फाटक लगा दिए, होठ, ज़्यादा बोले तो मुंह बंद रखो। पर ये जीवान इतनी एबली, पूरे मोहल्ले में कहीं का इतना एबला नहीं होगा जितनी जीवान एबली, इतनी एबली। एक दिन इस जीवान ने दांतों से कहा, तुम मेरे 32 भाई हो, 32 भाई तुम मेरा ध्यान रखना। जीवान ने दांतों से कहा, 32 भाई मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे काट मत देना। 32 भाइयों ने कहा, बहन तेरी सौगंध खाते हम तुझे नहीं काटेंगे, पर तू हमारा ध्यान रखना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत किए देना, नहीं तो 32 एक बार में निपट जाएगा, एक बार। हम ध्यान रखें पर तू भी हमारा ध्यान, बड़ी मुश्किल से।